हरे कृष्णा, जय माता दी। आज माघ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज दिनांक है 3 फरवरी, दिन सोमवार। पंचमी तिथि जो कि 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:16 से प्रारंभ हुई थी। तो पंचमी तिथि की समाप्ति आज यानी कि 3 फरवरी सोमवार को सुबह 6:52 पर हो जाएगी। इसके बाद से षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज 5वीं और छठी महाविद्या यानी कि माँ छिन्नमस्ता और माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा एक साथ की जाएगी। यानी कि इस बार तिथियों की घट के कारण 2 नवरात्र एक ही दिन पर हो रही है। तो आज की इस वीडियो में आप पहले सुनेंगे माँ छिन्नमस्ता की संपूर्ण कथा। उसके बाद अगली वीडियो में आज ही आपको माँ त्रिपुर भैरवी की कथा भी सुनने को मिल जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखें। गुप्त नवरात्र के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है तंत्र शास्त्र में। और महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत में जैसे कि पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो बांझपन या फिर ऋण से संबंधित या फिर यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यवसायिक हानि से उभरने में भी सहायता करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अन्य लाभ मिलते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतापूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है। देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया। देवी छिन्नमस्ता चिंतापूर्णी का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हर कर देवी अपने भक्तों के सभी संकटों को भी दूर करती है, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती है। देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती है। उनके कंधे पर यज्ञ पवित्र है। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्र के अलावा दीपावली के दिन से करना बहुत शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजय के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई और स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनके सहचर्य ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा तो देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचर ने जब पुण्य भोजन के लिए निवेदन किया तो देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने कहा कि हे देवी, माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचर के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार काटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कदम से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होने लगी। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपने दोनों सहचर की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत प्रसन्न लगी और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। देवी अपनी एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में खड्ग धारण करती है। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती है और देवी का कटा हुआ मुख और डाकनी तथा वर्ण नामक 2 परिचारिका एवं उन रक्त धाराओं का पान करती है। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की है। उनकी आभा और कांति कोटि कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय के समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प और अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंड की माला धारण करती है। माँ छिन्नमस्तिका की महिमा की कई कथाएं प्रचलित है। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे और राजा की पत्नी का नाम रुपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रुपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया।
एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडल वाली एक दिव्य कन्या देखी। उसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। अब राजा की आंखें खुली तो वो इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी दिव्य कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। तब राजा को भयभीत देखकर वह कन्या कहने लगी कि हे राजन, मैं छिन्नमस्ता की देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली कि हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर माँ छिन्नमस्ता की अंतर्धन हो गई। उसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजप्पा के रूप में विख्यात हो गया। यह थी माँ छिन्नमस्ता की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ छिन्नमस्ता जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।